गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित और फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स में समतल दर्पण तक हो गया था, मिरर पढ़ रहे थे उसमें समतल दर्पण तक हो गया था, मतलब प्लेन मिरर तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, जिसमें है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण ये है। गोलीय दर्पण से ही, शब्द से ही स्पष्ट है कि किसी ना किसी गोला की बात हो रही है। तो जब गोला की बात हो रही है तो गोला ये है, और इस गोले के एक भाग को काट के निकाल लेते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं, जैसे हम ज्वाइंटे में पेंट कर दिए, ठीक है। जब ये बाहर की तरफ से पेंट करते हैं, जब अंदर की तरफ से दिखता है तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण, और जब अंदर की तरफ से पेंट कर देते हैं, बाहर की तरफ से दिखता है, तब उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। और इसी के बीच के गोला के बीच जो सेंटर होगा, वहाँ से इधर मिलाओ, गोला के बीच को सेंटर कहते हैं, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, मतलब वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक जब मिलाओगे दर्पण के सतह तक, तो इसको कहते हैं पी, मतलब पोल या ध्रुव कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? एक तो यहाँ गोला के बीच जो होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्योंकि वो सेंटर में, इसलिए कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं? देखो, इसका परिभाषा ये होता है कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इधर से जाओगे तो तब भी ये बीच में पड़ेगा, इधर से जाओगे तब भी ये बीच में ही पड़ेगा, इसलिए ये मध्य बिंदु है, सेंटर। और ये भी सेंटर ही है दर्पण का, इसीलिए इसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के एक बिंदु को फोकस कहते हैं। यह है फोकस, ठीक है। फोकस और पोल के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको आर से कहते हैं। क्यों वक्रता त्रिज्या कहते हैं? क्योंकि ये रेडियस ही तो है। अब किसका रेडियस है? वक्र का रेडियस है, वक्र का रेडियस, इसीलिए वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये बात हो रही है सब अवतल दर्पण पर। उत्तल दर्पण पे यहीं पे आते हैं, इधर से मिला लीजिए तो ये हो जाएगा पोल, और ये सेंटर तो हो ही, और यहाँ हो जाएगा फोकस। ये लीजिए, बन गया। यहाँ है इन्फिनिट, यहाँ है इसका इन्फिनिट, ये पोल तो है ही, ये है पोल आपका। अब बताइए, किसी को दिक्कत है? बताइए, इतना में किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब आते हैं, इसको मिटा देते हैं, तब क्लियर इमेज बनेगा। हम सिर्फ दर्पण को रखेंगे। देखिए, अब बताइए, दोनों दर्पण बन गया। ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। बताओ यार, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, ये है पोल। अब आते हैं, सेम कंडीशन होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? हम आर कहेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? हम एफ कहेंगे। अब देखिए, आर और एफ में कुछ संबंध दिख रहा है आपको? अगर हम आर को आधा कर देंगे तो फोकस दूरी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसीलिए फोकस दूरी पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आर में 2 से भाग देना पड़ेगा, आधा हो गया। इस पर काफ़ी सारा नॉमेरिकल बनता है। हम नॉमेरिकल यहाँ नहीं बनाने वाले हैं। अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो इस पर। जैसे मान के चलो फोकस दूरी 20 है, तो त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या क्या होगा? 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा जी, ठीक है। देखिए, इसमें जो है प्रतिबिंब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ कौन सा बनता है। वस्तु कहीं भी रहे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु मान के चलो अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये सब कंडीशन इसमें देखने लगते हैं। मिटा दें इसको? देखने में तो अच्छा लग रहा है, मिटाने का मन नहीं कर रहा है तो।
देखो पिछले वाले वीडियो में हमने कहा था कि समतल दर्पण का जो है फोकस दूरी अनंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो तो कहीं गोला है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा है। कहाँ ले जाओगे? अनंत तक ले जाओगे तब भी इसका फोकस ये जो फोकस नहीं बन पाएगा, इसका फोकस अनंत हो जाता है। इसका कहीं गोला रहेगा तब तो इसका वक्रता त्रिज्या बनेगा और फिर यहाँ पे पोल बनेगा, इसी का आधा फोकस होगा। यहाँ तो कहीं गोला बन ही नहीं रहा है, कहाँ ले जाओगे इसको? अनंत पर ले जाओगे फिर भी ये फोकस अनंत तक चल जाएगा। इसीलिए समतल दर्पण का फोकस जो होता है वो अनंत होता है। P बराबर 1/f, ये मीटर में होता है, ठीक है। फोकस अनंत हो जाएगा। अब देखिए अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना, ऊपर में गुना करना पड़ेगा। ये फोकस सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो ये फार्मूला लग जाएगा, तब भी मीटर में ही आंसर आएगा, क्योंकि 100 से गुना कर दिए हैं ऊपर में, तो मीटर में ये आ जाएगा। हम इसलिए सेंटीमीटर लिख दिए क्योंकि वहाँ पे अगर नॉमरिकल में सेंटीमीटर लिखा हो तो फार्मूला ये यूज़ करेंगे, मीटर में दिया हो तो फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब है प्रतिबिंब, मतलब इमेज। सब अपना अपना इमेज चमकाने का काम करता है, तो वही इमेज देखने वाले हैं। खुद नहीं चमकता है, इमेज चमकाता है। बताओ, जबकि चमकना चाहिए खुद को। इमेज तो उसका नकली भाग होता है, ठीक है। 2 तरह का प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब और क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। दो तरह का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण खुद ही काट देता है एक दूसरे को, तो वहाँ पे इमेज बनता है, मतलब प्रतिबिंब बनता है। उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रकाश को ज़बरदस्ती खींच के, मतलब प्रकाश के डुप्लीकेट को खींच के लाते हैं और वहाँ पे काटते हैं, तब प्रकाश का जो इमेज बनता है, मतलब उसको कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। देखते हैं। मान के चलिए ये है अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण है। इसका ये है प्रिंसिपल एक्सिस, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो ये रेखा है, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है C, ये है F, ये है P। कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलिए कोई वस्तु है यहाँ पे, ये है वस्तु, यहाँ से गया यहाँ आएगा। फिर एक वस्तु है, प्रकाश है, यहाँ से गया यहाँ आएगा। तो प्रकाश जो काटा है वो डायरेक्ट काटा है, डायरेक्ट काटा है। कहाँ पे? यहीं पे काट दिया। प्रतिबिंब बराबर बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। क्यों वास्तविक बना? क्योंकि प्रकाश डायरेक्ट काटा है इसको, ना कि उसको कटवाए हैं। अभी देखो कटवाते हैं। ओ, यहाँ तो नहीं बनेगा, ये इसको मिटा देते हैं, ऊपर में बनाएंगे। देखिए ये है अवतल दर्पण, ठीक है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ C, यहाँ F, यहाँ P, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। मान के चलिए कि वस्तु यहाँ रखा हुआ है, यहाँ सीधा फोकस से गुजरेगा ये, ठीक है। और एक है ये, तो इसको और बढ़ाओगे तो प्रकाश तो कहीं काटबे नहीं किया, इधर काटा है, कहीं नहीं काटा है। ये इधर करोगे तो और फैलता चला जा रहा है, तो कटेगा कहाँ? पीछे कटेगा। ले जाओ और ले जाओ थोड़ा,
यहाँ काट दिया। अब क्योंकि ज़बरदस्ती पीछे ले जाके कटवाए हैं तो इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। अगर ज़बरदस्ती काटना पड़े डैश लाइन से खींच के तो उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। प्रकाश अगर डायरेक्ट काट दिया तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे देखो, है कि नहीं? यहाँ पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है वस्तु से सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ रखने, वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो अवतल दर्पण में देखते हैं। दो कंडीशन तो अवतल दर्पण का यहीं आप देख लिए। वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखे थे तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बन गया था। देखिए अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण, मतलब कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश को हमेशा कन्वर्ज कर देता है। ऐसे प्रकाश जा रहा था लेकिन ये सबको ऐसे कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। ऐसे जा रहा था, यहाँ कर देगा, एक जगह पे लाके खड़ा कर देगा प्रकाश को। खड़ा नहीं मतलब एक जगह पे लाके, एक जगह से लाके गुजारेगा इसको। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि प्रकाश को मोड़ देता है। ये मुड़ा हुआ है इसीलिए प्रकाश को मोड़ देता है, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, मतलब अभिसारी दर्पण। अभिसरण हो रहा है प्रकाश का। कोई दिक्कत नहीं ना? देखते हैं, ये है अवतल दर्पण और ये है एक्सिस। यहाँ पे C है, यहाँ पे F है, यहाँ पे P है। ठीक, देखते हैं। और यहाँ पे इन्फिनिट है। मान के चलिए वस्तु इन्फिनिट पे है, एक नंबर। ऊपर वस्तु रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? प्रतिबिंब रखेंगे। प्रतिबिंब रखेंगे तो एक नंबर पे अगर वस्तु रखे हैं अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु को रखते हैं अनंत और फोकस, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? और अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है ये ऊपर बनता है, इसीलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। एक ही कंडीशन है बस, यहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। फेंक दिया, फेंका गया। प्रतिबिंब अगर बहुत पास आएगा तो फेंका जाएगा। सबसे पास वाला वस्तु अगर प्रतिबिंब दर्पण के सबसे पास होगा तो वस्तु का मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो फेंका जाएगा, मतलब बाहर, उस बगल। अभी तो देखे थे, मिला के देखे थे। अगर प्रतिबिंब जो होगा वो वक्रता केंद्र पर होगा तो वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? वक्रता केंद्र पर ही होगा। अगर वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? चले एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब जो बनेगा बाहर बनेगा, उस बगल। अगर वही वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु फोकस पे है तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत? इधर जितना प्रतिबिंब बन रहा है सभी वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। लेकिन इधर जो वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक ही बनेगा, आभासी ही बनेगा और वस्तु से बड़ा हो। कोई दिक्कत? अवतल दर्पण का क्लियर हो गया। अब उत्तल दर्पण पे आते हैं।
उत्तल दर्पण, ये लीजिए उत्तल दर्पण। कलई कर दिए। ये कलई जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, ठीक है, AgBr का, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब गोला इधर से मुड़ा है तो इसका फोकस कहाँ पे होगा और वक्रता केंद्र कहाँ पे होगा? वक्रता केंद्र ये है, फोकस ये है, पोल ये है, ठीक। वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, देख लो इधर ही रहेगा। एक ये है अनंत, ये है पोल। वस्तु दो कंडीशन में उत्तल दर्पण में रहता है, एक तो अनंत पे रहेगा वस्तु, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ठीक। अगर वस्तु पोल और अनंत के बीच में है, अनंत और पोल के बीच में है 2 नंबर, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक समझ गए? अब आते हैं चिन्ह परिपाटी में कि नोमरिकल जब बनता है तो कैसे बनता है। कोई दिक्कत? आते हैं आगे चिन्ह परिपाटी। देखिए, मान के चलिए ये कोई दर्पण है और यहाँ पे ठीक, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, ठीक। इधर जो प्रतिबिंब और वस्तु होगा इधर पॉजिटिव होगा, इधर जो प्रतिबिंब और वस्तु होगा ये निगेटिव होगा। समझ रहे हैं? अब उत्तल दर्पण में देखिएगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रहता है? वस्तु हमेशा नेगेटिव होगा। वस्तु हमेशा कैसा होगा? U मतलब निगेटिव, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी, ठीक। अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा, उत्तल दर्पण में तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक, क्योंकि उत्तल दर्पण ये है और प्रतिबिंब इधर बनता है, तो ये तो भी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, भी बराबर पॉजिटिव, ठीक। लेकिन अवतल दर्पण जो देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे भी जो होगा, भी बराबर पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, ठीक। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक वो प्रतिबिंब उधर भी बनता है राइट साइड में और बाकी प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? लेफ्ट साइड में जो है उसको निगेटिव लगा देना है, राइट साइड में है उसको पॉजिटिव लगा देना, बस, और कुछ नहीं करना है। आइए यूज देख लेते हैं अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का यूज जो होगा सर्च लाइट में होगा, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, ठीक है। और किस में होगा जी? हेडलाइट में, टॉर्च में, और किस में होगा बताओ आप लोग? हेडलाइट में, टॉर्च में, सोलर कुकर में। हजामत इसका यूज करता है, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए। प्रतिबिंब बड़ा करके दिखता है तो एक एक बाल को देख के मुड़ देता है मतलब बाल बनाता है, हजामत।
डॉक्टर इसका यूज करता है। डॉक्टर किस लिए यूज करता है? दांत, आँख, कान, मुंह, गला, इस सब में देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है इसका। ठीक है, अब इधर देखते हैं, ये स्ट्रीट लाइट में प्रयोग होता है। स्ट्रीट लाइट में होगा, मतलब रोड के साइड में जो वेपर लगा होता है उसमें। दूसरा, साइड मिरर में लगता है। गाड़ी में जो बगल से वो आईना दिखता है वो उत्तल दर्पण होता है। इसी का प्रयोग शोरूम सब में भी होता है। शोरूम में होता है। ठीक है, दूरबीन में इसका प्रयोग होता है। दूरबीन में, शोरूम में इसलिए होता है क्योंकि मान लो ये एक शोरूम है, यहाँ से इसको पूरे दिखाना है, यहाँ एक दर्पण रख देगा, यहाँ पूरा प्रतिबिंब बनेगा, इसका सब चीज़ दिखेगा इस पर, क्योंकि छोटा सा उत्तल दर्पण में बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है, बहुत बड़ा एरिया का प्रतिबिंब बना लेता है। ठीक है, इसीलिए तो साइड मिरर लगाता है, इतनी छोटा साइड मिरर रहता है लेकिन बहुत बड़ा एरिया दिख जाता है उसको, इसलिए प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण पर वो बहुत बड़ा एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में कैसे प्रयोग होता है? जैसे मान लो ये खंभा है, पोल है, और इस पर स्ट्रीट लाइट लगाना है, तो ऐसे करके होगा, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, और यहीं पे एक बल्ब लगा होगा, ये बल्ब फोकस करेगा। अब इससे जो टकराएगा पूरा लाइट बिखेर देगा, ऐसे करके पूरा लाइट बिखेरेगा, तो पूरा झकमका देगा वहाँ पे जहाँ पे ये लगा होगा स्ट्रीट लाइट। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।